यह एवलोर के राज्य में एक रोमांचक दिन है, क्योंकि एक सूर्य ग्रहण होने वाला है जो एवलोर पर हर 2 या 300 साल में एक बार होता है। इस अवसर के लिए राजकुमारी इसाबेल ने एक दूरबीन का आविष्कार किया है जो दीवार पर सूर्य की छवि को प्रक्षेपित कर सकती है, जिससे हर कोई ग्रहण को सुरक्षित रूप से देख सकता है, क्योंकि सीधे सूर्य को देखने से लोगों की आंखों को चोट लग सकती है। वह इसे सोलर प्रोजेक्टर कहती है। जबकि बाकी सभी उत्साहित हैं, आर्मेंडो उत्साहित नहीं है, क्योंकि उसे डर है कि ग्रहण के दौरान दुष्ट पतंगा परी ओरिजाबा दिखाई देगी। बहुत पहले ओरिजाबा ने एवलोर में पूर्ण अंधकार लाने की कोशिश की, जब तक कि एक शीर्ष मारुवियन जादूगर ने उसे रोक दिया और उसे आत्मा की दुनिया में भेज दिया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ओरिजाबा ने हर सूर्य ग्रहण पर एवलोर लौटने का एक तरीका खोज लिया ताकि वह अपनी अंधेरी योजनाओं को पूरा कर सके। जबकि हर कोई मानता है कि यह सिर्फ एक लोककथा है, आर्मेंडो का मानना है कि यह सच है। बाद में राजकुमारी एलेना ग्रहण उत्सव के लिए तैयार हो रही है, और जब वह अपना राजदंड उठाती है तो यह एक बार फिर से चमकता है, जैसा कि हर बार जब वह इसे पकड़ती है तो हमेशा होता है। इस बात पर गहराई से विचार करते हुए कि यह उसके लिए क्यों चमकता रहता है, एलेना एक फुटस्टूल पर ठोकर खाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। वह दर्द से चिल्लाती है, ब्लेज, जिससे अचानक राजदंड से प्रकाश की एक शक्तिशाली किरण निकलती है जो फुटस्टूल को नष्ट कर देती है। अभी जो हुआ उससे चौंक कर वह ज़ूज़ू को बुलाती है, जो तुरंत उसके सामने प्रकट होता है। एलेना उसे बताती है कि अभी क्या हुआ है, और जब वह उस हिस्से पर पहुंचती है जहां वह ब्लेज चिल्लाती है, तो राजदंड उसके बिस्तर के तकिए पर प्रकाश की एक और किरण छोड़ता है। ज़ूज़ू एलेना से राजदंड को नीचे रखने और ब्लेज कहने से बचने के लिए कहता है। वह राजदंड को करीब से देखता है और स्पिरिट वर्ल्ड में कुछ दोस्तों के साथ इसे चलाने के बाद ज़ूज़ू यह निष्कर्ष निकालता है कि उसका राजदंड अपने मारुवियन मूल के कारण जादुई है। ज़ूज़ू ये भी नोट करता है कि राजदंड संभवतः एलेना को एवलोर के ताबीज से मिले जादू को प्रसारित कर रहा है। वह अभी तक निश्चित नहीं हो सकता कि यह कैसे काम करता है, लेकिन ये स्पष्ट है कि एलेना के पास एक ही शब्द से चीजों को नष्ट करने की शक्ति है। ज़ूज़ू ने आगे की जांच करने का वादा किया और फिलहाल एलेना को राजदंड को वहीं छोड़ने का निर्देश दिया, भले ही उसे ग्रहण उत्सव के लिए इसकी जरूरत है। ग्रहण उत्सव में सभी लोग सूर्य ग्रहण के लिए इकट्ठे हुए हैं और इसाबेल के पास सोलर प्रोजेक्टर है। सब कुछ सेट होने के बाद एलेना के भाषण देने का समय आ गया है, लेकिन इससे पहले आर्मेंडो अपने राजदंड के साथ आता है। हालांकि उसने ज़ूज़ू की सलाह पर जानबूझकर इसे पीछे छोड़ दिया था। वह अनिच्छा से इसे लेती है और अपने भाषण के साथ आगे बढ़ती है। साथ ही वह कोई भी ऐसा शब्द कहने से बचने की पूरी कोशिश करती है जिससे राजदंड उसके कमरे में वापस आ जाए। लेकिन जैसे ही गार्ड मशालें जलाते हैं, दुष्ट पतंगा परी ओरिजाबा उनके सामने प्रकट होती है। जैसा कि आर्मेंडो ने भविष्यवाणी की थी, एवलोर को पूर्ण अंधकार में लाने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वापस लौटती है। जब आर्मेंडो चिल्लाया, अपनी जान बचाकर भागो, तो सभी चले गए। एलेना ने उसे शांत किया और उससे पूछा कि वह ओरिजाबा के बारे में और क्या जानता है। उसने समझाया कि अगर ओरिजाबा ग्रहण समाप्त होने से पहले मिडनाइट की आंख नहीं ढूंढ पाती है तो वह स्पिरिट वर्ल्ड में वापस चली जाएगी। इसाबेल ने कहा कि ग्रहण समाप्त होने से पहले मिडनाइट की आंख ढूंढने के लिए ओरिजाबा के पास केवल 10 मिनट हैं। गेब ने यह भी कहा कि वे ओरिजाबा के वापस आने का यहाँ इंतजार नहीं कर सकते। एलेना ने माटेओ को ओरिजाबा की तलाश करने और उसे हराने का काम सौंपा। गेब ने उसे फ्यूगो को ले जाने के लिए कहा। माटेओ डर गया और एलेना से कहा कि वह घोड़े की सवारी करने में अच्छा नहीं है। एलेना ने गेब से शाही रक्षकों को स्थापित करने के लिए कहा। फिर आर्मेंडो ने कहा कि ओरिजाबा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन एलेना ने कहा कि माटेओ ने शक्तिशाली जादू किया है। हालांकि आर्मेंडो ने कहा कि यह ओरिजाबा को हराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। एलेना फिर कैनेला को मंदिर ले जाती है और माटेओ को ओरिजाबा को हराने में मदद करती है। इस बीच जब माटेओ अभी भी सवारी कर रहा था तो वह डरा हुआ था और फ्यूगो से धीमा चलने के लिए कह रहा था, लेकिन इसके बजाय फ्यूगो उसे झाड़ियों में फेंक देता है। जब माटेओ मंदिर के अंदर गया और डर गया तो उसने अचानक उस व्यक्ति को फ्रीज कर दिया जिसे वह ओरिजाबा समझता है। जब माटेओ जांच करने के लिए बाहर गया तो उसने सोचा कि उसने उसे फ्रीज कर दिया है, लेकिन इसके बजाय उसने एलेना को फ्रीज कर दिया। क्राउन प्रिंसेस को पागलपन से मारने में अपनी गलती का एहसास करते हुए माटेओ ने उसे अनफ्रीज कर दिया। एलेना राजदंड के बारे में माटेओ से बात करती है। माटेओ ने एक आवाज सुनी और एलेना को छिपने के लिए कहा। ओरिजाबा को हराने की कोशिश करते हुए वह उसे उसी तरह फ्रीज करने की कोशिश करता है जैसे उसने गलती से एलेना को किया था, लेकिन ये काम नहीं आया। एलेना राजदंड का इस्तेमाल करती है और हमला करने के बजाय वह ओरिजाबा को मिडनाइट की आंख खोजने में मदद करती है,
हालांकि इस प्रक्रिया में ओरिज़ाबा के पंख के हिस्से को नुकसान पहुंचाए बिना नहीं। राजदंड का इस्तेमाल करने से एलेना को थोड़ा चक्कर आता है, इसलिए माटेओ चिंता से उसे वापस महल में ले जाता है। सनस्टोन के पास वापस जब ओरिज़ाबा आती है तो गार्ड उस पर हमला करते हैं, लेकिन वे उसे मार नहीं पाते। फिर ओरिज़ाबा ने मिडनाइट की आंख को उस जगह पर रखा जहां वह मोनोलिथ से निकली थी और अपने पशु मित्रों को बुलाती है। पूर्ण ग्रहण में सूर्य ग्रहण जम गया है। महल में वापस एलेना कहती है कि वह ठीक है। माटेओ ने कहा कि वह ठीक नहीं लग रही है और माटेओ कोडेक्स मारू में प्रकाश के राजदंड की जानकारी देखता है। फिर उसे पता चला कि कोई भी व्यक्ति जो जादू का उपयोग करता है वह परिणाम देता है, जहां जितना अधिक आप उपयोग करते हैं उतना ही आप खो देते हैं। चूंकि एलेना समझ नहीं पाई कि उस कविता से उसका क्या मतलब था, इसलिए उसने ज़ूज़ू को बुलाया। जब ज़ूज़ू को बुलाया गया तो उसने एलेना को स्पिरिट वर्ल्ड से कुछ जानकारी के बारे में बताया, जिसके बारे में एलेना को पहले ही पता चल गया था। एलेना ने कहा कि उसने उनका वादा तोड़ दिया, जबकि ज़ूज़ू ने एलेना द्वारा ओरिज़ाबा के एवलोर में होने के बारे में बात करने के बारे में कहा। ज़ूज़ू ने कहा कि उसे हराने का एकमात्र तरीका राजदंड का उपयोग करना था। एलेना आश्चर्यचकित हो गई, जिसे माटेओ ने ज़ूज़ू का सही माना। एलेना फिर से राजदंड उठाती है। ज़ूज़ू को लगता है कि आपको हर जगह एक ही चीज करनी होगी, लेकिन एलेना को बस इतना कहना था, चमक। माटेओ और एलेना ओरिज़ाबा को हराने के लिए निकल पड़े, जबकि गेब शाही गाड़ी का उपयोग करके इसाबेल के साथ एलेना का पीछा करता है। जब वे सनस्टोन पर पहुंचे तो एलेना जादुई शब्द का उपयोग करके ओरिज़ाबा पर हमला करने की कोशिश करती है। जब उसे पता चलता है कि एलेना उसे कमजोर करने में सक्षम है, तो उसे अचानक पकड़े जाने के कारण उसके आधे पंख नष्ट हो गए। ओरिज़ाबा भाग जाती है, जबकि माटेओ और एलेना उसका पीछा करते हैं। जब गेब और इसाबेल को ले जाने वाली गाड़ी राजदंड से प्रकाश को अवरुद्ध करती है, जिससे ओरिज़ाबा को ठीक होने और अपनी शक्ति का फिर से उपयोग करने का मौका मिलता है जब वह पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर सकती है। गेब एलेना को गाड़ी में जाने का आदेश देता है, लेकिन एलेना उसे बताती है कि उसकी गलती ओरिज़ाबा को भागने देना है, जिससे गेब एलेना और माटेओ के साथ उसका पीछा करने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन एलेना अपने राजदंड का बहुत अधिक उपयोग करने से थकान दिखाने लगती है। हालांकि जब ओरिज़ाबा इसाबेल के पीछे जाता है और उसे बंदी बना लेता है, तो इससे एलेना को जादुई शब्द कहकर उसे हमेशा के लिए हराने की ताकत मिलती है। इसाबेल को बचाती है, ओरिज़ाबा को वापस स्पिरिट वर्ल्ड में भेजती है और हमेशा के लिए मिडनाइट की आंख को नष्ट करती है, जिससे ग्रहण समाप्त हो जाता है। इसाबेल को बचाने के बाद एलेना बहुत थक जाती है और गेब की बाहों में गिर जाती है, जिससे इसाबेल को बहुत चिंता होती है। लेकिन एलेना अपनी छोटी बहन को आश्वस्त करती है कि बेहोश होने से पहले वह ठीक हो जाएगी। जब एलेना जागती है तो वह खुद को अपने बेडरूम में पाती है, जहां उसके आसपास सभी लोग होते हैं। इसाबेल अपनी बड़ी बहन को गले लगाती है और लुइसा एलेना से पूछती है कि क्या वह पर्दे बंद करना चाहती है। एलेना मना कर देती है, कहती है कि सूरज की रोशनी अच्छी लगती है। एलेना पूछती है कि बेहोश होने के बाद वह कितनी देर सोई है, और लुइसा उसे बताती है कि 2 दिन हो गए हैं। माटेओ पूछता है कि वह कैसा महसूस कर रही है। एलेना ने जवाब दिया, बस ठीक है। इसाबेल और फ्रांसिस्को पूछते हैं कि एलेना ने अपने राजदंड को कैसे चमकाया। एलेना अपने परिवार को बताती है कि जब वह ताबीज से मुक्त हुई थी तो वह अपने साथ कुछ जादू ले गई थी, इसलिए अब वह जादुई है। फ्रांसिस्को और लुइसा हैरान है कि उनकी पोती अब एक जादुई राजकुमारी है और पूछते हैं कि क्या उसके पास अन्य शक्तियां हैं। लेकिन एलेना अभी भी थकी हुई है, इसलिए माटेओ को छोड़कर सभी चले जाते हैं। उसके अनुरोध पर एलेना माटेओ को धन्यवाद कहती है और पूछती है कि क्या वह उसे बेहोश हुए बिना प्रकाश के राजदंड का उपयोग करना सिखा सकता है। एलेना ज़ूज़ू को बुलाती है और उसे भी धन्यवाद कहती है। ज़ूज़ू कहता है कि हम एक जादुई ड्रीम टीम की तरह हैं और एपिसोड समाप्त हो जाता है।